आज की हमारी कहानी है गरीब की उड़ान। एक छोटे से गांव में सखुबाई नाम की एक महिला रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थी और गरीब के चलते किराए के घर में रहा करती थी। उसके पति को गुजरे 2 साल हो गए थे। उसका एक लड़का भी था जिसका नाम मोहन था और वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। पति के गुजरने के बाद घर चलाने की सारी जिम्मेदारी सखुबाई के कंधों पर आ गई थी। साथ में मोहन की पढ़ाई का बोझ भी था। सखुबाई हमेशा सोचती थी कि उसका बेटा एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। सखुबाई जब काम करने जाती थी तो मोहन भी उसके साथ जाता था। सखुबाई लोगों के घर जाकर बर्तन मांजा करती थी तो कहीं खाना बना देती और मोहन बैठे बैठे लोगों के घर आए अखबार को बड़े ध्यान से पढ़ता रहता था। एक दिन जब मोहन अखबार पढ़ने लगा तो एक मालकिन ने बड़े उत्सुकता से कहा, अरे मोहन, अखबार पढ़ रहा तो अखबार पढ़कर क्या तू बड़ा अफसर बन जाएगा? इससे अच्छा तो तू अपनी माँ के काम में हाथ बटा ले, इससे तेरी माँ की मदद भी हो जाएगी। इस पर मोहन बोला, मालकिन, मुझे बड़ा अफसर बनना है, कलेक्टर बनना है। हम किताबें नहीं खरीद सकते, इसलिए ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए मैं अखबार पढ़ता हूँ। मालकिन बोली, तुम और कलेक्टर बनोगे? शक्ल देखी है अपनी? और मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। सखुबाई को यह बात बहुत बुरी लगी और वो दोनों वहाँ से चले गए। फिर सखुबाई ने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू किया और वो अकेले ही 15-20 किलो आटे की रोटियां बना देती थी। उसके लिए वो सुबह 3 बजे उठकर ही अपने घर का काम शुरू कर देती थी जिससे वो जल्दी जा सके। मोहन भी सुबह उठकर माँ की मदद करके अपनी पढ़ाई करता था। एक दिन अचानक मकान मालिक उनके पास आए और बोले, क्या सखुबाई, तुम और तुम्हारा बेटा सुबह के 3 बजे ही उठ जाते हो और लाइट चलाते हो? तुम्हारी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। या तो बिजली का बिल ज़्यादा दिया करो या फिर मकान खाली कर दो। ये कहकर मकान मालिक गुस्से में वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मोहन ने तेल वाली लालटेन जलाई और पढ़ाई करने लगा। माँ भी उस प्रकाश में रोटियां करने लगी। ऐसे ही मोहन ने अगले कुछ साल मन लगाकर पढ़ाई की और क्लास में हमेशा पहले स्थान पर आने लगा। मोहन की लगन देखकर उसकी पढ़ाई के लिए उसके गुरुजी ने उसे दिल्ली जाने की सलाह दी और मोहन का सारा खर्चा खुद उठाने की जिम्मेदारी ली। ये सुनकर मोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। मोहन तब 22 साल का हो गया था। फिर मोहन दिल्ली चला गया और वहाँ उसने खूब पढ़ाई की। वहाँ घंटों लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता था और खूब दिल लगाकर मेहनत कर रहा था। फिर एक दिन जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो रास्ते में जाते हुए उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई और मोहन ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके सिर पर और बाएं हाथ में चोट आई थी। फिर मोहन खुद की ऐसी हालत देखकर सोचने लगा कि मेरे बाएं हाथ में चोट लग गई है और सिर से खून भी बह रहा है। इस हालत में अस्पताल जाऊं या एग्ज़ाम देने? अगर अस्पताल गया तो मेरा यह पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और फिर दिल्ली में रहने का मेरा खर्चा भी कौन उठाएगा? फिर मोहन ने सोचा, मेरे सिर्फ बाएं हाथ पर चोट लगी है, दायां हाथ तो अभी भी अच्छा है, मैं इस हाथ से ही एग्ज़ाम दूंगा। फिर मोहन वहाँ से सीधा परीक्षा केंद्र गया और परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद मोहन अस्पताल में भर्ती हुआ और इलाज करवाया। मोहन ने अस्पताल में भी पढ़ाई जारी रखी और कुछ दिनों बाद इंटरव्यू अटेंड किया। इंटरव्यू अटेंड करने के बाद मोहन कुछ दिन के लिए अपनी माँ के पास गांव वापस आ गया। कुछ दिनों बाद रिजल्ट के दिन माँ ने मोहन को अखबार खरीदकर ला कर दिया और मोहन को परिणाम देखने को कहा। मोहन ने रिजल्ट देखा तो उसने जोर से चीख निकाली, माँ, मैं पास हो गया, तुम्हारा बेटा अफसर बन गया।
मैं कलेक्टर बन गया हूँ माँ। ये सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और वो दोनों खुशी से रोने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दुनिया चाहे हम पर हंसे या मजाक उड़ाए, लेकिन हमेशा अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। अपने लक्ष्य पर टिके रहने पर कामयाबी ज़रूर मिलती है। ये थी एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।